अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। ढाल जो युद्ध क्षेत्र में सैनिक को शत्रु सैनिक के वार से बचाती है। यहाँ पर ढाल जो जीवों को राग द्वेष से बचाती है, संसार के परिभ्रमण से बचाती है, दुखों से बचाती है और मुक्ति का अनंत सुख दिलाती है, वह ढाल। एक नहीं, छह हैं, छह ढाल, छह ढाला इस ग्रंथ का नाम है। और इसे लिखा है पंडित दौलत राम जी ने, अध्यात्म प्रेमी आध्यात्मिक कवि पंडित दौलत राम जी ने इसे लिखा है। और छठवीं ढाल का अंतिम छंद और फिर जो एक छंद है वो दोहा रूप में, वो तो छह ढाला कब लिखी गई और उसकी अंतिम प्रशस्ति है। बाकी जो अंतिम छंद है वह ले रहा हूँ। सभी के पास, सबने निकाल लिया होगा, सभी एक साथ गाएंगे इसको। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद बेये कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौले हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यह। अंतिम सीख में पंडित दौलत राम जी हम सभी से क्या कहते हैं? यह राग आग दहे सदा। कौन सी आग? राग की आग। यह राग आग दहे सदा। सदा अर्थात कब कब? सदा काल, हमेशा। भूतकाल में कब से दह रही है? दहे, दहे मतलब जला रही है, हम सबको जला रही है, तकलीफ दे रही है। कब से? अनादिकाल से। ठीक है। यह राग आग दहे सदा। राग का अर्थ क्या? राग किसे कहते हैं? बाल बोध में पढ़ा होगा ना, राग कसाय वाला पाठ। राग की परिभाषा ये कौन बताएगा? किसी वस्तु को भला जानकर उसे चाहना, वह क्या है? राग। राग मतलब कोई वस्तु हमें अच्छी लगी, ये क्या है? राग। तो यहां द्वेष तो नहीं आया, राग अकेला आया है। तो राग ही जलाता है कि द्वेष भी जलाता है? स्टोपदेश तो आपने पढ़ा ही है, जहां राग है वहां द्वेष भी है ना। तो राग जहां लिखा है तो ये नहीं समझना कि एक शब्द की बात है, एक विकार की बात है।
यहां पर क्या समझना, जितने भी विकार हमारे अंदर होते हैं सारे विकारों की बात है। ठीक है, तो राग का अर्थ, राग के अंदर द्वेष भी है। राग के अंदर राग द्वेष आ गए तो चार कसायों को राग द्वेष में बांटेंगे तो कौन कौन सी राग रूप है और कौन कौन सी द्वेष रूप है, कौन बताएगा? ये सब आप बालबोध आदि में पढ़ चुके हैं। तो क्रोध और मान द्वेष रूप कसाएं हैं और माया और लोभ राग रूप कसाएं, बराबर। तो राग द्वेष कहा तो क्रोध मान माया लोभ भी आ गया, और राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है? कसाय, तो कसाय भी आ गया। ठीक है, और क्या आया? जितने भी विकार होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, इसके अलावा क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये विकार नहीं है क्या? सप्त व्यसन के परिणाम, जुआ, चोरी, मांस, मद, वेश्यागमन, शिकार, पर रमणी रति व्यसन, ये सात कहें दुखकार, कहे ना। तो ये जितने भी विकारी परिणाम हमारे अंदर होते हैं, क्या करते हैं? हमें दहें, दहें मतलब जलाते हैं। कितने बच्चों को गुस्सा आता है तो उनको बड़ा आनंद आता है? एक आध बच्चा हाथ खड़ा करो जिसको बहुत तेज गुस्सा आया हो और फिर उसको मजा आता है, क्या गुस्सा आया यार, मजा आ गया। क्यों भाई? आनंद आता है कि दुख होता है? ऐसा लगता है कि ऐसा और गुस्सा करना चाहिए, या ऐसा लगता है कि गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए? बताओ भाई, कैसा लगता है? जैसे आपको गुस्सा आया और गुस्से में आपने अंगारा उठाया, जलता हुआ अंगारा, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी जल रही हो तो जो छोटे छोटे निकलते हैं हिस्से, उसको क्या बोलते हैं? अंगारा। तो अंगारा उठाया और आपने किसी को मारा, उसको लगे या ना लगे लेकिन अपना हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? तो अंगारे से जैसे हाथ जलता है, ऐसे राग से, राग रूपी आग से कौन जलता है? क्यों भाई, राग रूपी आग से कौन जलता है? कोई जलता है यहां पर? नहीं जलता है। नहीं जलता हो तो चर्चा बंद करो। क्यों चर्चा करना जब किसी को जलन ही नहीं है, किसी को तकलीफ ही नहीं है ना? तो फिर चर्चा करने की जरूरत क्या है? कितने बच्चे हैं जिनको क्रोध आता है तो उनको जलन मतलब तकलीफ महसूस होती है, दुख महसूस होता है? सभी हैं, सभी हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब मान आता है तब, माया आती है तब, मायाचारी का भाव आता है तब, लालच आता है तब, कैसा लगता है अंदर? वो फील करो, उसका अनुभव करो कि हमें कैसा महसूस होता है। क्या हमें अच्छा महसूस होता है? अच्छा लगता है क्या? जब हिंसा के भाव आते हैं, किसी को मारने का भाव आता है, तो हमारे मन में कैसा भाव आता है? कैसा लगता है हमें? सुख होता है कि दुख होता है? तो इसका अर्थ दहे, यह राग आग दहे सदा। तो अब क्या करना है? ये आग में जलते रहना है कि बाहर निकलना है? आग को बुझाना है? क्या करें बताओ? हैं? जैसे मान लो यहाँ अगल बगल में आग लगी हो, आपके कपड़े में भी आग लग गई थोड़ी सी, तो आप उससे बचना चाहोगे कि हाँ ठीक है जल रही है, जलने दो, थोड़ा और कुर्ता जल जाए, फिर थोड़ा शरीर भी जल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों भाई, मज़ा आता है क्या? अपने शरीर में आग लगेगी तो मज़ा आएगा? जैसे अपन कोई गर्म चीज़ हो उसको पकड़ लेंगे तो मज़ा आएगा? आनंद आएगा? नहीं आएगा। पक्का है? ऐसे राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया लोभ होते हैं, तो आनंद आता है कि दुख होता है? तो दुख होता है तो क्या करना? उसको करते रहना है कि दूर करना है? पक्का? कितने लोगों को दूर करना है? तो आगे बढ़े, फिर यहां लिखा है उपाय। पक्का है? तो यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये। क्या अर्थ हुआ इसका? क्यों भाई, अभी पूछूंगा मैं प्रश्न, जो विशेष अर्थ बताऊंगा वो बाद में पूछ सकता हूं, इसलिए ध्यान से सुनना।
ताते समामृत से ये, ताते मतलब इसलिए सम प्लस अमृत समामृत, सम प्लस अमृत समामृत, समता रूपी अमृत को से ये मतलब उसका सेवन कीजिए। सम का सेवन करना है, समता का सेवन करना है। समता का अर्थ क्या होगा? समता का अर्थ क्या है? समता का अर्थ है जहां ना राग हो और ना द्वेष हो, उसे समभाव कहते हैं। समता, राग और द्वेष के अभाव रूप भाव समभाव है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? समरूपी अमृत पीजिए, समरूपी समता रूपी अमृत का पान कीजिए। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, कि पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि हमने अनादिकाल से क्या किया है? राग रूपी आग में जले हैं हम। राग किया, द्वेष किया। कमठ ने क्या किया था? 9 भाव, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व के 9 भाव बताए ना, तो कमठ के जीव ने क्या किया? हर भाव में द्वेष किया। किसके प्रति? पार्श्वनाथ के जीव के प्रति, बराबर। और पार्श्वनाथ के जीव ने हर भाव में क्या किया? समता धारण की। अंतर समझ में आया? तो कमठ दुखी हुआ, कमठ का जीव दुखी हुआ या पार्श्वनाथ का जीव दुखी हुआ? क्यों? क्योंकि राग आग दहे सदा, यह राग आग दहे सदा। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि यह आग हमारे अंदर भी जल रही है और हमें भी तकलीफ हो रही है, तो हमें भी समता रस का पान करना चाहिए। आपने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का स्वाध्याय किया है? जीवनधर चरित्र, जीवनधर कुमार का चरित्र है वो, छत्र चूड़ामणि। मैं आपको एक प्रसंग बता रहा हूं, छोटा सा, ध्यान से सुनना। जब गुरु ने उनको पूरी शिक्षा प्रदान कर दी, फिर अंत में कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा चाहिए। तो बोले, राजकुमार थे वो, तो उनको क्या कमी है? कहते आज्ञा कीजिए। तो बोले, तुम्हें क्रोध का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? ये कोई दक्षिणा है? कहते हैं कि क्रोध ऐसा शत्रु है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज्यादा कष्टकारी है। तो तुम इन क्रोधादि विकारों का त्याग करो, ये हमारे लिए आपके द्वारा दी हुई गुरु दक्षिणा है। ऐसा कोई गुरु मिलेगा आपको जो आपका ही दक्षिणा में भी आपका ही हित कर रहा है? क्रोधादि का त्याग करेंगे तो किसका हित होगा? किसका भला होगा? गुरु जी का भला होगा कि शिष्य का भला होगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो यहां भी क्या कह रहे हैं पंडित जी? पंडित जी कह रहे हैं ये यदि हमें ये महसूस हो रहा है कि राग हमें जला रहा है, राग द्वेष कसाएं हमें पीड़ित कर रही हैं, तो फिर उनको त्यागो और समता रस का, समता रूपी अमृत का पान करो। ठीक है? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। अब क्या लिखा आगे? चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग। क्या कह रहे हैं? कब से भजे? भजे मतलब, भजे का अर्थ क्या होगा बेटा? भजे का मतलब क्या? चिर भजे, चिर मतलब लंबे समय से, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से। भजे मतलब भोगा, भजे का मतलब उसको भोगा, मतलब उसका सेवन किया। किसका? विषय कसाय, विषय कसाय का हमने सेवन किया। किस किस चीज का सेवन किया? विषय क्या होते हैं वो बताएगा? विषय क्या होते हैं? क्यों? विषय क्या कहलाते हैं? पंच इंद्रिय के विषय होते हैं ना। कौन कौन सी इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। कौन कौन से?
स्पर्श इंद्री का विषय स्पर्श, रसना इंद्री का विषय रस, घ्राण इंद्री का विषय गंध, चक्षु इंद्री का विषय रूप और कर्ण इंद्री का विषय शब्द। ये 5 इंद्री के विषय हैं, ये विषय हैं। कब से सेवन कर रहे हैं हम इनका? अनादिकाल से। और इसके फल में जो तकलीफ भोग रहे हैं वो कब से भोग रहे हैं? स्पर्शनेंद्रिय के विषय में कौन प्रसिद्ध है? हाथी, बराबर। और रसना इंद्रिय के विषय में है मछली, घ्राण इंद्रिय के विषय में भौरा, चक्षु इंद्रिय के विषय में पतंगा है, और कर्ण इंद्रिय के विषय में है हिरण और सर्प, और 5 इंद्रिय के विषय में। और अपन कौन है? क्या लगता है ऐसा कि हम भी जब एक एक इंद्रिय के विषय के अधीन होकर ये जीव अपने प्राण गंवा देते हैं, और हम 5 इंद्रिय के विषय में मुग्ध हैं, हम 5 इंद्रिय के विषय को पाना चाहते हैं, लालायत हैं उनके लिए, तो हमारी क्या स्थिति हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही है? तो यहां कह रहे हैं विषय कब से इनका सेवन किया हमने? चिर भजे विषय, अनादिकाल से हम इनका सेवन कर रहे हैं। कब से? इस जीवन में तो कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बचपन से ये शिक्षा दी जाती है, बचपन से ही, है ना। बच्चे का जन्म हुआ और सोचने लगते हैं ये डॉक्टर बनेगा या ये इंजीनियर बनेगा, है ना, फिर इतना कमाएगा, फिर सॉफ्टवेयर वाला बनेगा कि हार्डवेयर वाला बनेगा, और फिर पता नहीं क्या बनेगा, देश में बनेगा कि विदेश में बनेगा, क्या पैकेज होगा उसका। बचपन से ये संस्कार दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको जो इसके आगे लिखा है वो संस्कार मिल रहे हैं आपको। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे क्या है? बनेंगे खराब। और आपको क्या शिक्षा दी जा रही है? ये कि बस यही करो, नवाब बनना है अपन को, है ना, धनवान बनना है, पैसा कमाना है, ये शिक्षा दी जा रही है आपको। तो पैसा कमा पाएंगे कि आपकी नहीं कमा पाएंगे? क्यों भाई? यदि ये शिक्षा नहीं दी जा रही है तो पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? पैसा आता है पुण्य के उदय से, और आप जैसा पुण्य तो कोई कमा ही नहीं पा रहा है आपकी उम्र के बच्चे। तो आपके पास तो नहीं चाहोगे तो ऐसा आएगा आपके पास धन, आप जहां जाओगे वहां लोग हाथ जोड़ेंगे, क्या ले लो यार, आप कहोगे नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी आपको देंगे। समझ आएगी नहीं? और आपको अच्छे से अच्छे पद मिलेंगे, अच्छे से अच्छी आजीविका मिलेगी, लेकिन जीवन का उद्देश्य पैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? चिर भजे विषय। पैसे से मिलेंगे पंचेंद्रिय के विषय, और पंचेंद्रिय के विषय कोई सोचता है रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, और बन गया मकान, फिर उसको इंटीरियर करा लो, फिर और अच्छा बनना चाहिए, फिर 4 प्लॉट और हो जाना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, पूरे जीवन भर यही काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि जितना इस संसार में एक सामान्य गृहस्थ को अपना गृहस्थ जीवन चलाने के लिए चाहिए उतना ले लो, इसके अलावा समता रखो और समता रस का पान करो, त्यागने की भावना भाव। ये लिख रहा है ना पंडित जी, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग। क्या लिख रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अब तो त्याग। और क्या विषय के बाद क्या लिखा है? विषय के बाद क्या लिखा है? कसाय। कसाएं कब से हो रही हैं हमारे अंदर? क्यों भाई? क्रोध, मान, माया, लोभ कब से हो रहे हैं? गुस्सा तो आना ही चाहिए ना थोड़ा बहुत। गुस्सा ही नहीं आएगा तो फिर कंट्रोल कैसे होगा, अनुशासन कैसे चलेगा? ऐसा सोचना चाहिए
गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चिर भजे विषय कसाय, पंडित जी लिखते हैं अब तो त्याग। क्या कहना चाह रहे? अब तो त्याग क्यों कहा? क्यों कहना पड़ा बताओ? हैं? अनादिकाल से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पूरी छह डाला खत्म हो रही है तो अभी नहीं छोड़ रहे हैं, तो कह रहे अब तो त्याग। पहली ढाल में शुरुआत की थी ना, पहली ढाल में तीसरा छंद क्या है? ताही सुनो भवी मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको बर मत बार। मोह रूपी महान मदिरा का पान करके यह जीव अनादिकाल से अपने आप को भूलकर क्या कर रहा है? दुख भोग रहा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। व्यर्थ में ही इस संसार चक्र में चक्कर लगा रहा है, भटक रहा है। ठीक है? कौन भटक रहा है भाई चारों गतियों में? जीव भटक रहा है। आत्मा वो भटकती आत्मा वाला वही है। कौन भटक रहा है? कौन भटक रहा है? अपनी बात थोड़ी चल रही, अपन तो आराम करो। अपनी बात थोड़ी चल रही है। किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही है। मैं मोहरूपी महान मदिरा का पान करके इस अनादिकाल से संसार में भटक रहा हूं। ऐसा लगता है क्या? यदि ऐसा नहीं लगता है तो लगना चाहिए। नहीं लगा और केवल हमने सीखा, याद किया, और हो सकता है हमने सुना भी दिया और बढ़िया से बढ़िया सुना दिया, और हमने सोचा हमने बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया याद किया, और सबने तालियां बजा दी और हम खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। फिर क्या होगा? 11 अंग और 9 पूर्व का पाठ करने के बाद भी इस संसार में घूम रहे हैं जीव, क्योंकि अपने आप को जाना नहीं है। इसलिए पढ़ना भी है, समझना भी है, याद भी करना है, समझाना भी है, लेकिन ये बात याद रखना है कि यही हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? जो आगे यहां लिखा है। क्या लिखा है आगे? चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद बेइये। क्या होता है निज पद बेइये? निज पद, निज का अर्थ क्या है? क्यों भाई? निज का मतलब? पद का अर्थ क्या है? पद का अर्थ क्या है? अपना पद कौन सा है? पद का अर्थ यहां स्वभाव। पद का अर्थ क्या है? स्वभाव। निज पद मतलब अपना स्वभाव। बेइये अर्थात उसकी शरण लीजिए, उसका अनुभव कीजिए, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता कीजिए। ठीक है? चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेइये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। क्या लिखा? कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। ऊपर हमने पद का जो अर्थ किया है वो सब जगह लगाओ। निज पद, पद मतलब स्वभाव। अब यहां पर दूसरी बार फिर पद आया। कहाँ रचो पर पद में, पर पद, पद का अर्थ स्वभाव, और पर पद का अर्थ दूसरे का स्वभाव। वो कौन सा है? निज पद, पर पद। यहां पर बताओ निज पद और पर पद बताओ। चलो, क्यों भाई? निज पद और पर पद क्या है यहां पर बताओ? हैं? बाल बोध पढ़ा है ना आपने? जीवाजी वाले पाठ में क्या बताया? मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर को जानता नहीं है। बहुत सरल बात है ना, ये आसान बात चल रही है ना? ऐसा लग रहा है यार बिल्कुल सरल सरल बात कर रहे हैं, थोड़ी कठिन और गहरी बात आना चाहिए ना इसमें। ये बात ही तो समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई मतलब हमें याद तो हो गई है,
सरल लगने लगी है, लेकिन प्रयोग में आई कि नहीं आई, वो विचार करो। क्या लिखा यहां, कहां रचो पर पद में, स्वपद निज पद है, ये शुद्ध चैतन्य आत्मा, ये निज पद है, हमारा स्वभाव है, ठीक है। और परपद क्या है, ये शरीर। और क्या है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि, जो राग आदि सारे विकार हैं, ये सब क्या हैं, परपद। तो कहाँ रचो परपद में, न तेरो पद। अच्छा, इसका अर्थ कौन बता देगा, न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, बताओ कौन बताएगा। कहाँ रचो पर पद में, न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, न तेरो पद यह। हाँ बोलो बेटा। हाँ, पद का मतलब, तो अब फिर से बोलो। यह, हाँ, क्या तेरा स्वभाव नहीं है, नहीं नहीं, दुख सहे मतलब वो तो फल है। क्या मेरा स्वभाव है, नहीं है, विषय भोगों में रमना हमारा स्वभाव नहीं है, राग देश हमारा स्वभाव नहीं है, क्रोधादि करना हमारा स्वभाव नहीं है, ठीक है। ये क्या लिखा, न तेरो पद यह, कौन सा पद, पर पद मेरा पद नहीं है। पर पद मतलब रागादि विकारी परिणाम, समय सार की बात आ गई इसमें पूरी। समय सार, संवर अधिकार, 181 82 83 गाथाओं में ये चर्चा आई है, और भी अनेक कलशों में ये चर्चा आई है। इसलिए गुरुदेव श्री इसको लघु समय सार कहते हैं। समय, ये छह ढाला को लघु समय सार कहा गया। लघु मतलब छोटा, छोटा सा समय सार है ये। समय सार का पूरा सार छह डाला में भर दिया गया है, ठीक है। तो क्या लिखा, कहां रचो परपद में, कि परपद में क्यों रचा हुआ है, लीन हुआ है, मतलब क्रोध मान माया लोभ, इन भावों में विकारों में ही लीन हो रहे हैं, इन्हीं में ही सुख मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कहां रचो परपद में, न तेरो पद यह है, ये तुम्हारा पद मतलब स्वभाव नहीं है, राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है, ठीक है। जब हमारा स्वभाव नहीं है और फिर भी हम यही कर रहे हैं तो दुख हो रहा है। तो पंडित जी कहते हैं कि ये राग द्वेष करना बंद करो, क्यों बेकार में ही दुख सह रहे हो। कहां रचो पर पद में, न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी, स्वपद रची दाव मत चूको यह। फिर से बताओ, अब पद का अर्थ क्या बैठा। अब लिखो, ऊपर लिखा था निज पद, फिर लिखा पर पद, फिर लिखा पद, अब फिर लिखा स्वपद। पद का अर्थ स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है, और हम किस में रमे हुए हैं, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं, अब का मतलब, अब का अर्थ क्या होगा, हैं? अब का अर्थ क्या है, अब दौल हो सुखी, दौल की जगह अपना अपना नाम लिख लो, उसमें काट के मत लिखना, अरे यार काट के नहीं लिखना है, समझ लो क्या। अब दौल हो सुखी, कि अपने आत्मन, हे आत्मन अब हो सुखी, कैसे सुखी होंगे, स्वपद रची, अपने पद में, रची मतलब लीन होकर। पद का अर्थ क्या बताया, अपने स्वभाव में लीन होकर। कौन सा, कैसा स्वभाव है हमारा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, कि अपने ज्ञानानंद स्वभाव में लीन होकर क्या हो जाऊं, सुखी। अब दौल हो सुखी, स्वपद रची, कैसे होंगे सुखी, अपने स्वभाव में लीन होकर हम सुखी होंगे। दाव मत चूको यह, क्या अर्थ होगा इसका, दाव का अर्थ क्या है, कहते ना हैं, अब लगा है दाव, दाव का मतलब अवसर,
मौका, ठीक है, ये अवसर आया है। कौन सा अवसर आया है? ढाईदीप जिनायतन में पढ़ने का, शिक्षण संस्थान में पढ़ने का अवसर आया है। क्या करना चाहिए? गवा देना चाहिए। चलो भाई अब 3 साल तो निकालना ही है, निकाल लेते हैं। ऐसे करना है। क्या करना है बताओ? दाव मत चूको यह दाव अब चूकना नहीं है। ये अवसर हमें जो मिला है, ये जिनागम समझने का, जैन दर्शन को समझने का, अपने आप को समझने का, क्योंकि दुनिया की सारी शिक्षा में चेतन की शिक्षा नहीं है। किसकी शिक्षा नहीं है? आप कोई भी सब्जेक्ट निकाल लो, उसमें पुद्गल की शिक्षाएं मिलेंगी आपको, ठीक है। जीव की शिक्षा मिलेगी तो ऐसी शिक्षा मिलेगी, लिविंग बीइंग कौन से हैं, नॉन लिविंग बीइंग कौन से हैं, है ना, ये शिक्षा मिलेगी। लेकिन मैं लिविंग बीइंग हूं, लेकिन ये शिक्षा मिलेगी कि ये लिविंग बीइंग नहीं है। क्यों भाई? जो अपने जीव अजीब वाले पाठ में बताया, ये शिक्षा किसी दर्शन में, किसी पाठ्यक्रम में आपकी स्कूल की किताब में मिलेगी क्या? ये शरीर लिविंग बीइंग नहीं है, उसके अंदर रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, वो लिविंग बीइंग है। ऐसा कहीं बताया क्या? ये शिक्षा आपको कहां मिलेगी? हैं? कहां मिलेगी ये शिक्षा? जिनवाणी में। कहां पढ़ने मिलेगी ये जिनवाणी? हैं? मंदिर में। मंदिर कहां है? ढाईदीप में। यहां पढ़ने मिल रही ना ये बात यहीं सुनने मिलेगी आपको। अब ये मत कहना कि हमारे गांव की पाठशाला में भी तो सुनने को मिलती है। अरे दुनिया की जितनी पाठशालाएं हैं वो सब एक सी हैं। जहां वीतरागता की चर्चा चलती है सब एक सी हैं, उसकी ही बात चल रही है। जैसे कि भक्तामर स्तोत्र में लिखा है कि हे परमात्मा, आपकी रचना जिन परमाणुओं से हुई है वो परमाणु 3 लोक में उतने ही थे, क्योंकि आप जैसा रूप वाला दूसरा कोई दिखाई देता ही नहीं है। तो अब आप कहने लग जाओ ऊपर तो इतने सारे दिखाई देते हैं। भरत जी को देख लो, फिर बाहुबली जी को देख लो, फिर त्रिकाल 24 देख लो, फिर बीच में जो क्या है पंचमेरुओं को देख लो, फिर और अकृत्रिम चैत्यालय को, जो ढाईदीप के अकृत्रिम चैत्यालय हैं, यहाँ विद्यमान विशिष्टशंकर को देख लो। इतने सारे तो हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि हे जिनंद परमात्मा, आपकी जिन परमाणुओं से रचना हुई है वो परमाणु उतने ही थे, क्योंकि आप जैसे रूप वाला, आप जैसा वीतरागी रूप वाला दुनिया में दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। तो इसका अर्थ क्या है? क्या एक जिनेंद्र परमात्मा की बात की जा रही है कि जिनेंद्र परमात्मा सामान्य पद की बात की जा रही है? जैसे अपन नमो अरहंताणम बोलते हैं तो एक अरहंत की बात करते हैं कि अरहंत पद की बात करते हैं? विश्व में जितने भी अरहंत हैं सबको नमस्कार करते हैं कि एक अरहंत को नमस्कार करते हैं? एक सिद्ध को नमस्कार करते हैं कि अनंत सिद्धों को नमस्कार करते हैं? एक आचार्य को नमस्कार करते हैं कि आचार्य मात्र, जो भी आचार्य हैं दुनिया में सब आचार्यों को नमस्कार करते हैं ना? सभी उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं, सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं। जो हमारे पंच परमेश्वरी हैं उनका जो स्वरूप बताया गया है वैसा स्वरूप जिनमें पाया जाता है, उन सबको हम नमोकार मंत्र के माध्यम से नमस्कार करते हैं। ऐसे ही हमारे गांव की पाठशाला में भी ये शिक्षा मिल सकती है, लेकिन जो गहराई और जो व्यवस्थित पाठ्यक्रम आपको यहाँ मिल रहा है वो तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा अपने अंदर महसूस करना चाहिए। ये बात मुझे सुनने मिल रही है, सीखने मिल रही है। अब ये अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब ये अवसर में हम क्या करेंगे कि अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसका अंदर में प्रयोग करेंगे। केवल ये नहीं करेंगे, इस शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि कल आपको भी यहाँ आना है तनिष्क की तरह, तो आपको भी कुछ बोलना है, तो कौन से उदाहरण देना है, कौन सी बात कहना है,
वो कहना है, ये भी एक माध्यम है आपको तत्व की गहराई में ले जाने का, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है कि आप आके और प्रवचन करें बस खत्म हो गया। ये उद्देश्य नहीं, हमें भगवान बनना है। क्या बनना है? समझ में आएगी नहीं? ये तो चर्चाओं के माध्यम है कि आप प्रवचन करना है ना आपको, तो और गहराई लाओगे और अच्छे से पढ़ोगे और ध्यान दोगे। ये सब तरीके हैं शिक्षा के, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? दाव मत चूको, यह दाव चूकना योग्य नहीं है। ये अवसर हमें मिला है, जिनवाणी सुनने मिली है, समझ में आ रही है, तो यह अवसर चूकना योग्य नहीं है। आखिरी उदाहरण देता हूँ अंत में और आज की चर्चा को पूर्ण कर देता हूँ। एक ऊंट था। कौन था? वो राजा का ऐसा ऊंट था कि जब राजा युद्ध करने गया था तो उस पर राजा बैठा था और युद्ध जीता। राजा ने युद्ध जीता। अब उस ऐसे जो जानवर होते हैं जो युद्ध विजेता बनने में सहायक होते हैं, उनके लिए विशेष अधिकार होते हैं। तो वो ऊंट ऐसा था कि वो किसी खेत में घुस जाए तो उससे कोई भगा नहीं सकता था, उसको कोई डंडा नहीं मार सकता था, ठीक है ना। अब वो एक खेत में घुस गया। खेत में घुसा तो किसान चिंतित, वो सारा जो अनाज था ना, पौधे खाना शुरू कर दिया उसने, ऊंट ने खाता जा रहा था। किसान सोच रहा था, अरे यार मेरा ये तो सारे ही खेत खा जाएगा, क्या होगा मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसने सोचा कि अपन कुछ उपाय करें। उसको टच तो कर नहीं सकते, डंडा तो नहीं मार सकते, तो उसने सोचा एक डुगडुगी बजाई जाए। डुगडुगी समझते हैं? डमरू। तो उसने डमरू बजाया अच्छा जोर से, लेकिन ऊंट तो खा ही जाए। पास में कान के पास आके बजाया, उसको कोई असर नहीं, खा ही जाए। तो उसने सोचा क्या करूं, तो बड़ा ढोल लाया, ढोल है ना, और ढोल बजाना शुरू कर दिया। कान के पास ढोल बजाना शुरू किया तो ऊंट ने मुंडी हिलाई, सिर हिलाया ऐसा, बजाओ बजाओ, जितने जोर से बजाना है बजाओ। अरे युद्ध क्षेत्र में इतने बड़े बड़े बम चले, तोप चली, उससे जब हम नहीं डरे तो तुम्हारी डुगडुगी से और ये ढोल मजीरे से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे हम लोग सोचने लग जाएं कि तनिष्क ने अभी जो श्रावक के 60 आवश्यक बताए है ना, तनिष्क बोलें या पंडित अशोक जी बोलें या पंडित प्रवीण जी बोलें या और भी विद्वान बोलें, जब हम समोषण में गए थे ना, भगवान महावीर की और भी अनेक तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनी थी हमने। जब उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर हमें कोई असर नहीं पड़ा, हम भी करते रहे, दाव मत चूको है, दाव मत चूको है, दाव मत चूको है। 6 ढाला की 6वीं ढाल का अंतिम छंद है, उसकी अंतिम पंक्ति है ये, उसमें लिखा हुआ है। बस यही करते रह गए, लेकिन दाव चूक गए, मतलब ये मनुष्य जीवन हमारा चला गया। तो बोलो क्या ये ठीक है? ये अवसर चूकना योग्य नहीं है। ये नहीं सोचना है कि बहुत आए और उन्होंने सुनाया, हमने उनकी सुनी, गुरुदेव के प्रवचन भी सुने, लेकिन यदि हम ये बात जो यहाँ कही गई है उसको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो फिर ये अवसर चला जाएगा, और यदि ये अवसर एक बार चला गया तो फिर से आने वाला नहीं है। फिर कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ये अवसर हमें मिला है, हम सभी इस अवसर का लाभ उठाएं। एक बार एक छंद फिर से पढ़ेंगे और चर्चा पूर्ण कर देंगे। यह राग आगे दहे सदा ताते, चिर भजे विषय कसाए, अब तो कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौले हो सुखी स्वपद रचि।
दाव मत चूको यह। हम सभी इस पवित्र छंद को सुनकर समझकर और अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का आश्रय लें और पर पद का आश्रय छोड़कर स्वरूप में रमण कर परम आनंद को पाएं। यही मंगल भाव। अभी हम सभी ने यहाँ पर सहज ही यहाँ पर पधारे आदरणीय पंडित अशोक